पॉलिटिक्स के प्रति एक नफरत आई है भारत में। पहले तो एक नफरत को दूर करने की आवश्यकता है और यूथ को आना चाहिए, और कोई पार्टी लाए न लाए, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करने को तैयार है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने कभी तेजेंद्र बग्गा को भी ढूंढा। इनको जब मैं प्रवक्ता बनाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास 100 चिट्ठियां आई, क्या कर रहे हो, तेजेंद्र बग्गा को प्रवक्ता बनाओगे? वो बहुत उग्र विचारों का है। मेरे पास लगभग 100 चिट्ठियां राज्यवर्धन सर आई। मैंने कहा कि अब तो इतने जब 100 चिट्ठियां विरोध में है तो इसका मतलब कि 125 करोड़ में 100 कम समर्थन में है। दिल्ली के 2.5 करोड़ में से 100 कम समर्थन में है, तो ऐसे व्यक्ति को हमने बना दिया है। और बाकी देखिए, मेरा एक थॉट है, हमने ऐसे टाइम में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जब मेरा एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। आज भी मैं गाने गा रहा हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पॉलिटिक्स में रहते हुए मेरा एक गाना सुपरहिट हो गया, रिंकिया के पापा। तो अभी मैं देख रहा था कि एक सैमुअल सिंह साउथ अफ्रीकन सिंगर है, उसने भी मेरा गाना रिमिक्स किया। मैं तरह तरह के वीडियो अपने गाने पे देख रहा हूं और गाना गाने के लिए मुझे मिला था 15,000 रुपए। अब गाना डिजिटली इतना हिट हो गया है, लगभग 43 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। तो गाने का राइटर भी मैं हूं, कंपोजर भी मैं हूं, इसलिए मुझे उस गाने से इतना पैसा मिल गया कि पूछिए मत। तो ये शायद मेरी साफ नीयत का नतीजा है, जो मैं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को मजबूत बनाने में लगा हुआ हूं। मेरा यह विश्वास है कि ग्रुप अच्छा होना चाहिए, हमारा नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, बहुत है। लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व कैसा है, वो कौन सा रास्ता लेना चाहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मायने में मुझे गर्व है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, जो देश के एक एक व्यक्ति के लिए साफ नीयत से सोचता है। मैं इसलिए भी फैन हूं उनका कि वो जब युवा खेल मंत्री बनाना होता है तो एक ऐसे खिलाड़ी को चुनता है जो कि देश के लिए सिल्वर मेडल जीत चुका है। वरना हमने ऐसे ऐसे भी खेल मंत्री देखे हैं कि सुबह हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था, शाम को बेड पे उनको ले जा करके बाबूजी लेट जाइए। अब एक ऐसा खेल मंत्री है जो अचानक ऑफिस में से उठता है, कहता है हम फिट तो इंडिया फिट, और निकल करके और वो सिटअप्स लगाना, पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है। एक ऐसा खेल मंत्री हमारे पास जो एक बहुत बड़े, हमारी जो बेटी देश की बॉक्सर है उसके साथ वो लेकर के और लग जाता है। और सीरियसली, मतलब मैं वो वीडियो देख के डर जाता हूं, कहीं मान लो कि उसने लगा ही दिया। लेकिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लगाऊं न लगाऊं, लेकिन मैं अपने चेहरे पे लगने नहीं दूंगा। इसलिए भी नरेंद्र मोदी पे गर्व होता है। आज आप सभी को मैं तो कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको निवेदन करूंगा कि मेरे से संबंधित एक बार एक न्यूज आई। एक दिन मैं सुबह उठा और बहुत बड़े अखबार में, अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार है, उस अखबार से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें छपा था कि मनोज तिवारी ने कहा कि आमिर खान देशद्रोही है। सीधे अंग्रेजी में, आमिर खान इज ए ट्रेटर, मनोज तिवारी। और मैं जब तक जगह, मेरे घर के बाहर मीडिया की भीड़ थी, मैं सोचा हुआ क्या, मुझे कोई बड़ा पद तो नहीं दे दिया गया। 50-55 मीडिया हाउसेस,
जब तक मैं आंख वाँख नीच के बोलता हुआ क्या, तो मुझे पता चला कि भाई साहब सब लोग आपका बाइट ले रहे हैं, आपने आमिर खान को ट्रेटर बोला है, देशद्रोही बोला। मैंने कहा मैंने सोच लिया अगर रात में मैं कहां बोल दिया। मैंने पूछा एक आदमी से, भैया बोला कहां? बोला सूत्रों से पता चला है। हाँ, सूत्रों से पता चला है। अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, उसी में लिखा था। भैया थैंक यू, फिर मिलते हैं जी, थैंक यू। तो आज कर्नल ने जो बातें कही वो हमारे साथ भी गुजर जाती हैं, लेकिन मैंने उस अखबार से संपर्क किया और मैंने कहा देखिए ये तो न्यूज़ गलत है। उन्होंने बोला मनोज जी आपने शायद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बोला है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बोला सर कोई तो होगा जो कहे कि बोला है। बोला कोई कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया है। अब आप सोचिए, आज भी जब आप मनोज तिवारी और आमिर खान ट्विटर पे इंटरनेट पे डालेंगे तो वही न्यूज आएगी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, एक बहुत बड़े चैनल ने इसको दिखाया हुआ ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर उसको कोई बच्चा अभी होश संभाल रहा होगा तो यही बोलेगा मनोज तिवारी आपने क्या गलत बोला। मैंने आमिर खान को मैं कभी ट्रेटर बोल ही नहीं सकता। आमिर खान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं उनकी 3 इडियट फिल्म आई तो भी उनका भोजपुरी चैनल के लिए मैंने इंटरव्यू किया। वो ढिशु माई क्या आई थी, जो भी थी, धूम 3, उसके लिए भी किया। उनका पीके आई तो भी उन्होंने मुझसे, आमिर खान जी ने बोला कि थोड़ा भोजपुरी के वर्ड कुछ मुझे बताओ। मैंने कहा यस आई एम रेडी देयर। मेरा ये मानना है कि इस समय सुर असुर युद्ध चल रहा है देश में। एक तरफ वो सोच है जो अच्छी सोच है, जिसको मैं सुर बोलता हूं, देवता बोलता हूं, और एक तरफ वो सोच है जो देश में भ्रम डाल करके देश के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, उसको मैं असुर बोलता हूं। उनमें से देश को बाहर निकालना बड़ा आसान नहीं है भैया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए। हम सबको भी इसको देख के ही चलना है, क्योंकि मैं संसद का मेंबर हूं। जब संसद के फोरम पे बहस होती है तो वो सारे लोग जो संसद के बाहर आकर के 50 बातें बोलते हैं, संसद के फोरम पे आंख मारने लगते हैं, आंख दबाने लगते हैं। ये देखो मैंने एकदम ले लिया। अरे क्या ले लिया? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को 2-4 झूठ बातों से लेकर के आंख दबा के बोलते हो मैंने ले लिया, तो आपने प्रधानमंत्री को नहीं, आपने देश के साथ जो इमेज बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं चाहता हूं आप लोग पॉलिटिक्स में आओ। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपको लगता है कि मनोज तिवारी बीजेपी दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट है, आप मेरे, या तो किसी दिन अगर आपको लगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन, प्लीज कम टू माय ऑफिस 14 पंत मार्ग। मैं आपका स्वागत करूंगा। मुझे अच्छा होगा आप में से कल कोई इस शहर का मेयर बने, आप में से कोई शहर का विधायक बने, इस प्रदेश का कोई बड़े से बड़ा पद को पाए। इसके लिए मुझे खुशी होगी, क्योंकि दोस्तों एक बात तो जान लीजिए, इस देश में एक परिपाटी चल गई है कि मैं अगर मुख्यमंत्री पद पे हूं तो पैसा ये हमारे पिताजी ने दिया है, ये फंड्स जो है हम लाए हैं। इस सोच को जब तक हम नहीं निकालेंगे, सरकारी फंड जनता के द्वारा, जनता का पैसा है जो जनता के लिए खर्च होना है। लेकिन हमने कई ऐसे पॉलिटिशियन देख लिए जो फंड को लैप्स करा देंगे, लेकिन इसलिए नहीं देंगे जनता को कि इससे देखो देखो ये एमसीडी है, यहां पे तो बीजेपी काबिज है, तो बीजेपी अगर काम होगा तो बीजेपी का नाम हो जाएगा,
इसको रोक दो फंड को, ताकि जनता चिल्लाएगी तो बीजेपी को गाली देगी। तो मैं कई बार बोलता हूं कि इस चिंता को छोड़ दो कि बीजेपी का या मोदी का नाम हो जाएगा। ये सोच के फंड जारी करो कि इसमें नागरिकों का काम हो जाएगा। अभी एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं एक बात को फैलाने में दिल्ली में लगा हूं। मैं सांसद हूं, मुझे साल भर में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप इस बात को जरूर फैलाओ। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक सभा में कहा, आई वॉन्ट टू कोट मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली 4 साल पूरा करने जा रहे हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड आई वांट टू रेज। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम जब तक हमको 7 सांसद नहीं दोगे हम काम नहीं कर पा रहे। ओके, ये 7 सांसद क्या है? अरविंद केजरीवाल जी 7 सांसदों को 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है। 7 का मिला के हुआ 35 करोड़। गीता कॉलोनी होते हुए, शास्त्री पार्क होते हुए खजूरी, उस सड़क को हम सहारनपुर तक 35 मिनट में पहुंचाने के लिए 6 लेन की रोड बनाने के लिए हमने काम को शुरू कर दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली सांसदों में हूं जिसने अपने क्षेत्र में अभी तक 10,400 करोड़ रुपए अपनी मेहनत से लाया, लेकिन अपने बाबूजी से मांग के नहीं लाया, हम अपनी मां से मांग के नहीं लाए। वो जनता का पैसा था, हमने मोटिवेट किया, हमने थोड़ी स्किल लगाई, वो मिल गया। लेकिन आप सबसे आज हम बताना चाहते हैं कि जिस एमसीडी में आज बीजेपी चुन के आई, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं एमसीडी में बीजेपी के आने के बाद डिजिटल बाय डिफॉल्ट करूंगा। अभी एक दिन केबीसी में सवाल पूछा जा रहा था, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें मेरे से संबंधित एक सवाल आया। सवाल यही पूछा गया था कि वो कौन, ये व्यक्ति कौन है, आवाज पहचानो। और कहा गया था ये गायक भी है, ये पॉलिटिशियन भी है, सांसद, पॉलिटिशियन सांसद भी है और अभिनेता भी है। तो मेरी जो आवाज सुनाई गई वो यही थी कि हम डिजिटल बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं। और आज हमने एमसीडी को डिजिटल बाय डिफॉल्ट कर दिया है। आपको किसी घर का नक्शा बनाना हो, आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी हमें बनाना पड़ता है। इस काम के लिए आपको किसी एमसीडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने आज ये व्यवस्था कर दी है, उसको आप एंजॉय करें। कहीं आपको लगता है कि मनोज तिवारी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी हेल्प करें। मेरा एक नंबर भी आपको देना चाहता हूं जिस पे आप लोग मुझे एसएमएस करके ये बात बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। डू यू वांट माय नंबर? मुझे पता है उस नंबर का दुरुपयोग नहीं होगा। 9013, हाँ जी एकदम सच वाला दूंगा, मैं सच वाले का साथी हूं। 9013869536। आपके पास भी यही है, होगा आपके पास ना? हाँ तजिंदर बैठ जाओ, मेरा नंबर है। इसको लाइव कर रहे हो क्या? हाँ जी, तो मैं पूरे देश दुनिया के लिए दे रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल नंबर और मैं प्रार्थना करता हूं इसको किसी ग्रुप में मत ऐड करो और इस पे फोन करेंगे तो नहीं लगेगा। इस पे केवल व्हाट्सएप एसएमएस में चाहता हूं। और मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। आज का जो लोग हमें मैसेज करेंगे वो हमें मैसेज कुछ भी लिखने से पहले, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इंडिया डायलॉग। तो
तो इंडिया डायलॉग लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको जो लिखना हो मैं 24 घंटे के अंदर उसका जवाब जरूर दे दूंगा।